हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि यूपीएससी का जे का पेपर जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसका री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जे का आपका क्या करने वाले हैं, आपका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल हिंदी इंग्लिश का सभी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, टेक्निकल की बात करें तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का वो सिलेबस देखने वाले, और हिंदी इंग्लिश तो आपका कॉमन ही है प्लीज़। और कोई और ट्रेड से भी आपका, तो प्लीज़ आपका अगर इलेक्ट्रिकल नहीं देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस लास्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल के। आपको पता है 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 में आपका सेक्शन 1 में आता है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। टॉपिक बता दीजिए। ठीक है, आप इसका जो पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हो खुद से। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, देयर कॉन्सेप्ट, जैसे आपका करंट हो गया, ठीक है, आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, पावर होगी, पावर करंट इत्यादि जिनके फॉर्मूले होते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया, पी इक्वल टू क्यू वी आई हो गया, ठीक है, वी आई हो गया, ठीक है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। इस तरह से फॉर्मूले जो फंडामेंटल होते हैं जिससे अब आपको क्लियर करना है। डीसी सर्किट की बात करें, डीसी सर्किट में आपका ये सर्किट हो जाएगा, जो भी सर्किट से क्वेश्चन रहते हैं ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बैटरी से बात करें, बैटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे लिथियम आयन बैटरी होती है, इस समय कौन कौन से आपका रिएक्शन होती है उस समय याद करनी है आपके। कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर की आपकी कम आपका जो होता है फुल चार्ज भी कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, आपका शॉर्ट सर्किट करता है, आपका ओपन सर्किट करता है, ये सभी आप व्यवहार आपने इसमें जानने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके जो मैग्नेटिक होता है, क्या क्या आपका मैग्नेटिक होता है आपका, जब किसी कॉइल में करंट प्रवाहित होती है तो क्या इसमें कितना आपका फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे आपका बिल, ठीक है, कितना फोर्स लगता है इसमें, बिल कॉस थीटा कितना लगता है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो उसी वही हो गया। ठीक, इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन आपका जैसे एक कॉइल हो गया, ठीक है, दूसरी कॉइल यहाँ पे है, तो इसमें करंट प्रवाहित करने के बाद दूसरे करंट में आपका कितना फ्लक्स का चेंज आता है। ठीक है, 5 को आपका जैसे करंट में कितना चेंज करके कितना फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। एसी सर्किट की बात करें, एसी सर्किट में आपका वास्ट सिलेबस है। ठीक है, इस सर्किट में बात करें आपका, ठीक है, आपको अलग से आर पढ़ना पड़ता है, एल पढ़ना पड़ता है, सी की आपका अलग अलग से करने सीखनी पड़ती है। ठीक है, ए सर्किट में आपका जो कैपेसिटर लगाओ, सिर्फ एक बार आपका क्या एल लगाओ, ठीक है, इस बार कभी आपका आर लगाओ, इस समय से आपके क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, ये आपको जानने हैं। पॉलीवेश बात करें तो आर वाई बी पता होगा आपको। ठीक है, आर वाई बी जो 3 फेज आपका पढ़ना है पूरा। ठीक है, बेसिक टू एडवांस यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका डेल्टा हो गया, आपका स्टार हो गया, सभी आपका पॉलीफेज में आपका आने हैं। ठीक है, इसको आपने बहुत क्लियर अच्छे ढंग से यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखेंगे आपका क्लासिफिकेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल देखेंगे, जैसे आपका कॉपर हो गया, ठीक है, चांदी हो गया आपका, ठीक है, गोल्ड हो गया, ए यू हो गया, ए जी हो गया, ठीक है, गोल्ड सिल्वर जो भी है सभी आपका कंडक्टर। इंसुलेटर में बात करें, लकड़ी प्लास्टिक इत्यादि आपका सभी, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, अब रेजिस्टिविटी जाननी है इनकी। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट आपका जानना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आपका जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, पी टाइप, एन टाइप, ठीक है, ये सभी आपको जानने हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशल पर्पज आपके मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये भी आपको जानने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वन की बात करें, सेमीकंडक्टर, डायोड इत्यादि आपको पता होगा, डायोड का आपका सिंबल ये होता है। ठीक है, डायोड आपका क्या पी एन जंक्शन होता है। ठीक है, इत्यादि आपको क्या क्या गुण होते हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपके, जब आपका जब को बनाते हैं आपका। ठीक है, जब इस शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट कैसे होता है, और बैक आपका फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में क्या क्या आपका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, बीजीटी हो गया, ठीक है, बाइपोलर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में आपका पीएनपी, ठीक है, दो पीएनपी हो गया, ठीक है, एनपीएन हो गया, ये सभी आपको जानने हैं, यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिक ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर की बात करें, ठीक है, एम्पलीफायर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। सिंगल स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर हो गया, फीडबैक इन एम्पलीफायर हो गया, रेगुलेटिव पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा जब वेटेज रहता है आपका, मशीन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बात करें तो जो जनरलाइज्ड आपका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, डीसी मशीन हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया आपका, एसी जनरेटर हो गया, और वोल्टेज रेगुलेटर हो गया। ठीक है, डीसी मशीन का आपका क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, इससे कंस्ट्रक्शन हो गया, सभी आपको जाननी है। ट्रांसफार्मर में आपका इससे कंस्ट्रक्शन से लेकर आपका जो इक्वेशन होती है आपकी, ठीक है, जो 4.44 आपका 5 N1, ठीक है, आपका N1 होता है F। ठीक है, ये आपका जानने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी। ठीक है, ये क्या होता है आपका, V इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्वेश्चन में अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की भी यहाँ पे आ जाता है, मेजरमेंट भी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं आपका। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैसे हम नापते हैं, जैसे मीटर हो गया, ठीक है, बोर्ड मीटर हो गया, इत्यादि जो भी मीटर होते हैं ये सभी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मेजरमेंट एंड एरर हो गया, एरर आपका जैसे पता होगा आपका ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू है तो ये आप मेजर वैल्यू होती है, सभी आपको यहाँ पे जानना है। अमीटर है, बोर्ड मीटर हो गया, ठीक है, अमीटर आपको पता होगा आपका सीरीज में रखता है अमीटर, ठीक है, और पैरेलल में रखता है आपका बोर्ड मीटर, इस तरह से आपका इस कॉन्सेप्ट सभी आपको पता होनी चाहिए। मूविंग कॉइल और एमसीक्यू, मूविंग कॉइल क्या आता है, एमसीक्यू के लिए आपका क्या होता है, एसी डीसी पे काम करता है कि नहीं करता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये आप सभी आपको कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। वाट मीटर की बात करें तो डायनोमीटर, वाट मीटर आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका
एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में लगा होता है, एनर्जी मीटर आपके इससे कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एल्यूमीनियम यहाँ पे किस चीज़ की बनी होती है, एल्यूमीनियम कॉइल जो डिस्क होती है वो स्लो क्यों होती है कभी, ठीक है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये बनता है आपका, जब आपका पावर भी आपका कंज्यूम नहीं हो उस समय भी आपका ये प्लेट होती है जो आपकी चलती रहती है, किस वजह से आपकी चलती रहती है, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी आर इक्वल टू रेडियस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, ये आपका सब कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो आपका मिसलेनियस मतलब आपका जो छोटे हुए आपके मीटर है, छोटे आपके सभी आप जानने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ठीक है। मेजरमेंट और रेजिस्टेंस, मेजरमेंट आर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, जो वीटस्टोन सेतु से आपका इत्यादि आपका कैसे मेजरमेंट करेंगे। इंडक्टेंस का आपका और कैपेसिटर का आपका मेजरमेंट कैसे करेंगे, एलिमेंट ऑफ प्रोसेस आपका इंस्ट्रूमेंट आप जानना है। पावर प्लांट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही पावर प्लांट आपका आपका थर्मल से और हाइड्रो से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थर्मल और हाइड्रो से। थर्मल पे जैसे मॉडरेट आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कौन सा आपका इसमें क्या होता है लास्ट में, हाइड्रो में आपका, ठीक है, हाइड्रो में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि आपका कौन सा टर्बाइन आपकी यूज़ होगी, तो फ्रांसिस कहाँ पे यूज़ होती है, पेल्टन कहाँ पे यूज़ होती है, इसकी कितनी हाइट तक यूज़ होती है आपको पता होगा। जो आपका कैप्लान होता है, कैप्लान आपका लो हाइट के लिए होता है, ठीक है, फ्रांसिस आपका मीडियम हाइट के लिए होता है, ठीक है, और पेल्टन आपकी हाई हाइट के लिए होता है। इसी तरह आपका सभी हाइड्रो में आप जानना है। न्यूक्लियर में आपका जो मॉडरेट इत्यादि जो भी होता है सभी आपका जानना है, कौन सा आपका मॉडरेट आप यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी गति को आपको कम करने के लिए क्या होते हैं, सभी आपको यहाँ पे जानने हैं। डीजल पावर प्लांट की बात करें तो इसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, एफिशिएंसी आपने जाननी है। गैस टरबाइन की बात करें तो इसमें भी एफिशिएंसी इत्यादि आपके ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनको एक बार देख के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट्स की बात करें तो मेजर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन पावर स्टेशन सभी जाने, और रिसेंट डेवलपमेंट क्या आपकी जो प्रेजेंट टाइम में आपका डेवलपमेंट हुई आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, क्या आपकी क्या क्या सुधार यहाँ पे हुए हैं। जैसे एफिशिएंसी हमने बढ़ा दी है आपकी, जैसे थर्मल में पहले आपकी 30 से 35% आपको देखने को मिलती थी, जो आपका लगभग आपका 50% आपका एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसमें मिलती है, आपकी हाइड्रो में मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बात करें, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफलाइन आपका डिज़ाइन मतलब इंसुलेटर हो गया, ठीक है, इंसुलेटर कौन कौन सी यूज होता है, पोल्स हो गया, पोल्स के बीच में कितनी दूरी आपकी होती है, सैग इत्यादि हो गए, सभी के अंडर आते हैं, सभी आपको जानने होते हैं। कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन आपका आपका आरएलसी के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या नहीं होते, सभी आपका ट्रांसमिशन लाइन के आपका होते हैं, ठीक है। आपका जो कॉपर का आपका जो डेंसिटी होती है उसको कम करके क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा करके क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, सभी आपको जानने हैं, बेसिक्स आपके जानने हैं, ठीक है। मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो करंट कैरिंग कैपेसिटी से मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ट्रांसमिशन आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कौन सा आपका कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो ट्रांसमिशन इत्यादि आपने ये सब बेसिक आपको जानने हैं। अंडरग्राउंड केबल की बात करें, क्या क्या फ़ायदा होते हैं, अंडरग्राउंड क्या फ़ायदा होते हैं आपके, कि ये देखने में अच्छे होते हैं, ये आप, ठीक है। और इसमें खराबी क्या होती है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपका अंडरग्राउंड केबल में, ठीक है। और देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है आपका, ठीक है। इसमें बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है, ऑक्टेल नंबर हो गया, ठीक है, हेक्साडेसिमल आपका नंबर होते हैं, सभी आपको बेसिक से एडवांस आपके चेंज करना है। जैसे बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल आपका चेंज करना है, इतने आपको आना चाहिए चुटकियों में, ठीक है। ऑसिलेटर की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन बनता है, ऑसिलेटर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन बनता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर से क्वेश्चन बनता है, और कॉम्बिनेशन इंजीनियर तो बहुत कम बनता है, इसको पढ़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 की बात करें, नेटवर्क थ्योरम आता है आपका, केवीएल केसीएल में आपको बहुत अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। केवीएल केसीएल आपका आता है तो और आप क्वेश्चन आराम से कर लो। देखिए थेवेनिन, नॉर्टन और सुपरपोजिशन आपका जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इनका आपका जो स्टेटमेंट होता है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टेटमेंट पढ़ ले आपने, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन संबंधित जो भी आपका, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करें, क्या पूछता है आपकी कितनी परसेंट पे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, 50% पे आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है। थेवेनिन में पूछेगा कि कौन से आपका बायलैटरल पे आपका यहाँ पे यूज़ होता है कि नहीं होता है, कौन कौन से आपका यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से नहीं, एक आपका हटा देगा। आपको ढंग से आपका जो थ्योरी रहती है उसको जिसकी परिभाषा रहती है उसको बहुत अच्छी ढंग से आपने याद करना है। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर हो गई, इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है, पीएचपी मोटर हो गई, स्टेपर मोटर हो गई, जो सर्वो मोटर, ये सभी आपका किस में आती है, आपका सिंगल फेज आपका मोटर में आती है। किसमें आती है आपकी, सभी सिंगल फेज आपकी मोटर में आती है। प्रोटेक्शन की बात करें जैसे आपको पता होगा, जैसे स्विच गियर में प्रोटेक्शन होता है आपका, ठीक है, फ्यूजेस हो गया आपके, स्विच गियर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर हो गया, यहाँ पे सभी आपको पढ़ना है। सर्किट ब्रेकर जैसे जो सब स्टेशन में सभी लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है। आइसोलेटर्स हो गए, आइसोलेटर आपका जैसे आपका नो लोड पे आपको ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है, सॉरी नो लोड पे आपका ऑपरेट होता है, लोड पे कभी ऑपरेट नहीं होता है। प्रोटेक्टिव स्कीम हो गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के क्या लाभ होते हैं, ठीक, ओवर करंट प्रोटेक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशन हो गए, सब स्टेशन पे क्या क्या आपके प्रकार आते हैं, ठीक है, ये सभी हो गया आपका।
और इस तरह देखता होगा नॉन कन्वेंशनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंट टाइम का, आपको पता होगा जो ग्रीन एनर्जी की तरफ आपका ध्यान दिया जा रहा है, इसके लिए नॉन कन्वर्जन सोर्स ऑफ एनर्जी आपका पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड इट्स प्रेजेंट आपका सिनेरियो क्या है आपका ग्रीन एनर्जी को जगह सोलर प्लांट इत्यादि अब जो भी होते हैं, सोलर हो गया आपका, विंड हो गया, ठीक है, सभी आपके इसके अंडर आते हैं ग्रीन एनर्जी के अंडर, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टर क्या है इसके, सोलर एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे जानना है, ठीक है। बायो एनर्जी ये सभी आपको जानना है। एस्टिमेटेड कॉस्टिंग की बात करें, इससे कम क्वेश्चन बनते हैं, इसको अगर नेगलेक्ट करते हो तो बहुत ही कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग ये ओवरहेड ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन एनर्जी मैनेजमेंट, ये 2-3 टॉपिक है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इल्यूमिनेशन से आपका क्या आता है, आपका यूनिट आती है, ठीक है, ये आप अच्छे ढंग से यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग से आपका बहुत एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग दोनों को आपका बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे तैयार होना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग से आता है नाइक्रोम इत्यादि जो भी होता है, स्क्वायर आरटी, ठीक है, ये सभी आपको ये कर लोगे आप, ठीक है, ज़्यादा होता नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस लाइटिक आपका प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेफ्रिजरेटर की और एयर कंडीशनर, वाटर कूलर की आप थोड़ा क्या कर लेंगे, वर्किंग आपका देख के चले जाइए, ठीक है। और बात करें आगे, देखते हैं यहाँ पे सेक्शन बी की बात करें, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये भी ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन आप अगर टाइम है तो आप देख सकते हो। ब्रीफ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया आपका, ठीक है। इंसुलेशन टेस्टिंग एंड इलेक्ट्रिकल अर्थिंग हो गया आपको, अर्थिंग से फ्रेंड्स, ठीक, अर्थिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा कर सको, क्योंकि अर्थिंग के क्वेश्चन आपका कंफर्म है, ठीक है। इंसुलेटिंग टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल जो अर्थिंग है इसको आप देख के जरूर जाइए। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। SCR जो पावर जो सर्किट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है आपका SCR लगाए जाते हैं। कंट्रोल आपका रेक्टिफायर हो गया, ठीक है, चॉपर्स हो गया, ड्यूल कन्वर्टर हो गया, साइक्लो कन्वर्टर्स हो गया आपके, ठीक है, थायरिस्टर हो गया, कंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गई, यूपीएस। इंस्ट्रूमेंटेशन एक कंट्रोल से आता है सीआरओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। सीआरओ अगर देख के नहीं जाइए तो आप पछताओगे। सीआरओ से क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, अगर टाइम है कंट्रोल सिस्टम तभी पढ़िए, वरना ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्किंग ऑफ PLC, यहाँ PLC बहुत ज़्यादा फेवरेट आपका क्वेश्चन, फेवरेट आपका टॉपिक बन चुका है एग्जामिनर का, PLC आप देख के चाहिए, ठीक है। मिसलेनियस से कुछ देखते हैं, मेगा से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मेगा देख के चाहिए, ठीक है। ट्रांसड्यूसर आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्टेट हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। आपका प्रेशर फ्लो हो गया, ये टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें और देखते हैं आप थोड़ा इक्वेशन नॉन टेक की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन टेक से, ठीक है, हिंदी की बात करें 100 क्वेश्चन के यहाँ पे पेपर आता है, ठीक है, 2 आवर का रहता है। इस तरह इंग्लिश का पेपर आता है 100 नंबर का, ठीक है, 2 आवर का यहाँ पे रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 100 से क्वेश्चन आते हैं, 360 नंबर के यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मतलब 720 का पूरा टेक्निकल आता है, 200 का आपका हिंदी इंग्लिश आपका 920 का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू आपका, ठीक है। हिंदी के टॉपिक जान लेते हैं यहाँ पे, हिंदी में क्या टॉपिक है आपके। वर्ण संरचना की बात करें जिसमें स्वर व्यंजन आते हैं, 10 नंबर का आता है। वर्ण वर्तनी शोधम विश्लेषण की बात करें तो 10 नंबर का आता है। शब्द रचना उपसर्ग जिसमें प्रत्यय संधि और समास आता है, 20 नंबर का आएगा। शब्द भेद की बात करें, रचना अर्थ इतिहास व्याकरण की बात करें तो 20 नंबर का है। रिक्त स्थान आयुक्त शब्द इत्यादि बात करें तो 5 नंबर का है। वाक्य रचना की बात करें तो 6 नंबर का आएगा। वाक्य शोधन की बात करें तो 5 नंबर का आएगा। शब्द शुद्धिकरण की बात करें तो 5 नंबर का आएगा। लोकोक्ति मुहावरे की बात करें 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अपठित ग्रंथ्यास आएगा एक, ठीक है, इसमें 8 अंक का है। उपरोक्त शीर्ष आपको 1 नंबर का होगा, ठीक है। और देखते हैं आप अब इंग्लिश का देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पैसेज आएगा आपका, ठीक है, कंप्रेशन एक पैसेज आएगा। इसके बाद आपका फेमिलियर विद आपका वोकेबुलरी आपके, ठीक है। इसका नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर आएगा, ठीक है। थर्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज आएगा, पैसेज भी आएगा। यूज ऑफ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आर्टिकल देख के चल लीजिए। यूज ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएगा आपका, ठीक। फिलिंग अप ब्लैंक्स आएंगे आपके, ठीक है। और वर्ब आएंगे आप मेन ऑक्सिलरी, ठीक है। मॉडल आपके 5 नंबर का आएंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव आएंगे 5 नंबर के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा आपका 5 नंबर का। करेक्ट स्पेलिंग आएगा 5 नंबर का। टेंस आएंगे 5 नंबर के। रीऑर्डरिंग आएगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा 5 नंबर का। आइडियम में फेराज आएगा 5 नंबर का। कंजक्शन आएगा 5 नंबर का। और ओमनेस आपका आएगा 5 नंबर का। तो ये आपसे कुछ सिलेबस, आई होप आपको पसंद आए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।